फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम सीक्वेंसेस एंड सीरीज। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1/4 प्लस 1 into 2/4 into 5 प्लस 1 into 2 into 3/4 into 5 into 6 प्लस एंड सो ऑन टिल 20 टर्म्स इज m/n, where m and n are co-prime integers, then the value of n minus 2m is। प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको, सोचना कैसे है इस क्वेश्चन को लेके। देखो, हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज में हम पढ़ते हैं एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, सिग्मा नोटेशन, मेथड ऑफ डिफरेंसेस, राइट। ये हम वहां पे पढ़ते हैं। बट हमें ऊपर दिख रहा है इसमें से किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है ऊपर जो सीरीज गिवन है। वो ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना एजीपी है, ना ही कोई उसमें स्टैंडर्ड सिग्मा नोटेशन बन रही है, ना ही वो मेथड ऑफ डिफरेंसेस से सॉल्व हो सकता है। तो अब एक ही चीज बचती है जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, विच इज वीएन मेथड। वीएन मेथड के लिए हमें क्या करना होता है? हमें इसकी जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स एक्सप्रेस करना होता है, यानी कि हम इसको जनरल टर्म को ही समाव मैनिपुलेट करते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसकी जनरल टर्म देखो क्या है। सबसे पहले तो टी आर क्या देख रही है मेरे को, न्यूमरेटर देखो। पहले में न्यूमरेटर 1 है, दूसरे में 1 into 3 है, 1 into 2 है, फिर 1 into 2 into 3 है एंड सो ऑन। मतलब कि जो न्यूमरेटर है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, मतलब कि आर फैक्टोरियल है। अब डिनोमिनेटर देखो क्या है, डिनोमिनेटर है 4, फिर 4 into 5, फिर 4 into 5 into 6, राइट। आपको नहीं लग रहा अगर मैं ऊपर नीचे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे क्या बनेगा? देखो नीचे बनेगा मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 6 एंड सो ऑन टिल r+3, राइट। क्या मैं बोल सकता हूं जो नीचे लिखा है r+3 फैक्टोरियल लिखा है? तो अब ये बन गया r फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+3 फैक्टोरियल। गॉट इट? अब इस एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट कैसे करूंगा मैं? देखो r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6, 3 फैक्टोरियल को मैं 6 लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय r+3 इंटू r+2 इंटू r+1 इंटू r फैक्टोरियल। यहां से r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा क्या? 6/r+3 इंटू r+2 इंटू r+1, राइट। अब इसको एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय r+3 माइनस r+1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब ये देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ r+2 इंटू r+1 माइनस 1/r+2 इंटू r+3, राइट। तो ये मेरी जनरल टर्म बन गई गिवन सीरीज की। अब देखो T1 क्या होगी? T1 वुड बी, कलर चेंज कर लेता हूं, 3 टाइम्स ऑफ 1/3 इंटू 2 माइनस 1/3 इंटू 4। T2 would be 3 times of 1/4 into 3 minus 1/4 into 5।
T3 वुड बी सिमिलरली T3 भी हम ऐसे ही लिख देंगे अब इसको -1 एंड सो ऑन, राइट। Tn क्या होगी देखो, अब Tn होगी 3 टाइम्स ऑफ 1 n+2 इंटू n+1 माइनस n+2 इंटू n+3, राइट। अब इन सबको ऐड कर दो, Sn क्या होगा, इन सारी टर्म्स का सम, दैट वुड बी Sn। तो Sn क्या आ गया देखो यहां पे। अब नोटिस करो एक चीज, कलर चेंज करके अब कौन सा लूं, ब्लू ले लेता हूं। देखो ये वाली जो टर्म है ये इससे कैंसिल होगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी एंड सो ऑन। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो Sn होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ 1/3 इंटू 2 दैट इज 1/6 माइनस 1/n+2 इंटू n+3। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये वाली टर्म है ये वाली कैंसिल नहीं हो पाएगी आगे, इससे पहले की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और यहां पर ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी, राइट। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। अब क्या करना है इसमें देखो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे S20 चाहिए, तो मैं इसमें NQ20 पुट कर देता हूं, 22 इंटू 23, एलसीएम लो कितना आएगा, 22 इंटू 23 और 6 का 2 इंटू 11 2 इंटू 3, दैट वुड बी 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 23। अब यहां पे क्या बच जाएगा, ये 23 इंटू 11 माइनस 3, राइट। अब देखो ये क्या बनेगा, 3 5 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 23 इंटू 3, तो 66 इंटू 23 में कैलकुलेट कर लेता हूं, देखो कितना आता है, 3 6 18 19 12 13 8 11 5 1 1518, राइट। अब ये कितना हो गया, 250 डिवाइडेड बाय 3 को इससे कैंसिल करो तो कितना आएगा, 3 5 15 3 5 15 0 6, राइट। नाउ दिस इज m/n। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए n माइनस 2m। m की वैल्यू क्या हो गई 250, n की वैल्यू 506, तो 506 माइनस 2 इंटू 250 दैट इज 500, तो आंसर कितना आया 6। तो 6 वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमने सिर्फ इसमें इतना समझा, हमें आइडिया कैसे मिला, आइडिया मिला कि हमने देखा कि अच्छा इसमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व होना है तो इसमें VN मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, सिर्फ अपनी जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स एक्सप्रेस करना होता है। वो मैंने एक्सप्रेस करा यूजिंग वेरी स्मॉल मैनिपुलेशन, जहां पे मैंने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मैनिपुलेशन मैंने क्या करी, पूरे एक्सप्रेशन को r+3 माइनस r+1 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और उसके आगे तो आप सबको आता ही है, राइट। क्लियर है आपको। अगर किसी को इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, इस वाले पर्टिकुलर स्टेप में कि मैंने ये कैसे लिखा, तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो ऑन दिस। मेरा लेक्चर है VN मेथड, उस VN मेथड में
आपको ये टर्म कैसे जनरेट करते हैं इसका लॉजिक आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में ये वाला लॉजिक वहाँ पर एक्सप्लेन किया, आप मेरा वो लेक्चर देख लीजिए, आपको पूरी टेक्निक क्लियर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। आई विल कीप posting such good questions there also. I'll also post the notes of my lecture on that Telegram channel. And as usual, students, please like, subscribe and share this channel as much as you can. Thank you. All the best.